वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का टॉपिक है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी का पार्ट 2 शुरू करते हैं। समुद्री पुरातत्व से। समुद्री पुरातत्व या सामुद्रिक पुरातत्व प्राचीन लोगों के समुद्र और जलमार्गों के साथ संपर्क का अध्ययन है। जहाजों के अवशेषों के पुरातत्व की एक विशिष्ट शाखा प्राचीन जहाजों की बची हुई कलाकृतियों का अध्ययन करती है। पत्थर के लंगर, एम्फोरा के टुकड़े, हाथी के दांत, दरियाई घोड़े के दांत, चीनी मिट्टी के बर्तन, एक दुर्लभ लकड़ी का मस्तूल और शीशे की सिल्लियां ऐसे उदाहरण हैं जो सदियों तक पानी में डूबे रहने के बाद भी पुरातत्वविदों द्वारा खोजे, अध्ययन किए और बची हुई खोजों को इतिहास की समय रेखा में दर्ज किए जाने के लिए पर्याप्त है। प्रवाल भित्तियां, सुनामी, चक्रवात, मेघवाल, दलदल, युद्ध और एक उच्च व्यापारिक क्षेत्र में समुद्री मार्गों का आपस में मिलना और समुद्री डकैतों, इन सभी ने बंगाल की खाड़ी में जहाजों के डूबने में योगदान दिया है। जहाज दुर्घटनाएं और महत्वपूर्ण नौवहन घटनाएं। 1778 से 1783 अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध या अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में नौसैनिक अभियान बंगाल की खाड़ी तक फैले हुए थे। लगभग 1816 में मार्टिन जहाज बंगाल की खाड़ी में जल गया था। 1850 अमेरिकी क्लिपर ब्रैगेट इंगल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। अमेरिकी बेपिस्ट मशीनरी एडमिरल जोटसन का 12 अप्रैल 1850 में निधन हो गया और उन्हें बंगाल की खाड़ी के समुद्र में ही दफना दिया गया। 1855 बार्क इनक्रेडिबल बंगाल की खाड़ी में एक धसी हुई चट्टान से टकराया। 1865 बंगाल की खाड़ी के टाइफून को पार करते समय एक आंधी ने यूट्रोपस को ध्वस्त कर दिया। 1875 वेलेंडा 76 मीटर यानी कि 250 फीट लंबा और 15 मीटर 50 फीट चौड़ा यह एक मौजूदा बचाव अभियान का हिस्सा है। 1914 10 सितंबर एसएस इंडस एक स्टीमशिप जिसे एसएमएस एंडफ ने पकड़ लिया और डिबो दिया था। 1942 दूसरे अभियान बेरे मलय फोर्स के जापानी क्रूजर यूरा ने बंगाल की खाड़ी में व्यापारी जहाजों पर हमला किया। 7 अप्रैल एमएस सलमा सिटी भारत के विशाखापट्टनम से लगभग 25 मील 40 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में जापानी बम वर्षकों द्वारा हमला किया गया था। 9 अप्रैल एचएमएस हार्डमिस दुनिया का पहला विशेष रूप से निर्मित विमान वाहक पोत जो श्रीलंका के तट पर 70 मित्सुबिशी A6M0 बम वर्षकों के 40 सीधे हमलों के बाद डूब गया था। 1971 3 दिसंबर पाकिस्तानी नौसेना की पनडुब्बी PNS गाजी रहस्यमय परिस्थितियों में विशाखापट्टनम के पास बंगाल की खाड़ी में डूब गई थी। अब हमारा अगला टॉपिक है बंगाल की खाड़ी का महत्व। सबसे पहले आर्थिक महत्व पर चर्चा करेंगे। बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित शुरुआती व्यापारिक उपक्रमों में से एक लंदन के मर्चेंट्स कंपनी थी, जो कि ईस्ट इंडिया में व्यापार करती थी, जिसे आमतौर पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है। गोपालपुर ऑन सी उनकी प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में से एक था। बंगाल की खाड़ी की तटरेखाओं पर स्थित अन्य व्यापारिक कंपनियां इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थीं। बिम्स्टेक बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी की पहल। बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल और थाईलैंड के बीच बंगाल की खाड़ी के आसपास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुक्त व्यापार का समर्थन करता है। सेतु समुद्रम सिंपिंग नहर परियोजना एक प्रस्तावित नया उपकरण है जो मुन्नार की खाड़ी को बांग्लादेश की खाड़ी से जोड़ने वाले एक नौवहन मार्ग के लिए एक चैनल बनाएगा। यह श्रीलंका का चक्कर लगाए बिना भारत को पूर्व से पश्चिम तक जोड़ेगा। मछुआरों की गांवों की थोनी और कैटमैरन मछली पकड़ने वाली नावें बंगाल की खाड़ी के तटरेखाओं पर फलती फूलती हैं। मछुआरे 26 से 44 प्रकार की मछलियां पकड़ सकते हैं। एक वर्ष में अकेले बंगाल की खाड़ी से औसतन 2 मिलियन टन मछली पकड़ी जाती है। दुनिया के लगभग 31% तटीय मछुआरे खाड़ी में रहते हैं और काम करते हैं। अब बंगाल की खाड़ी की भू राजनीतिक महत्व। बंगाल की खाड़ी दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य में स्थित है। यह दो विशाल आर्थिक समूहों सार्क और आसियान के केंद्रों में स्थित है। यह उत्तर में चीन,
के दक्षिणी जलरुद्ध क्षेत्र और बांग्लादेश तथा भारत के प्रमुख बंदरगाहों को प्रभावित करती हैं। चीन, भारत और बांग्लादेश ने समुद्र में आतंकवाद की रोकथाम में सहयोग बढ़ाने के लिए मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया के साथ नौसैनिक सहयोग समझौते किए हैं। बांग्लादेश की खाड़ी का दक्षिण एशिया से पूर्वी एशिया से जुड़ाव एशिया प्रशांत क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के वितरण में बांग्लादेश की दक्षता और सहायक रहा है। बंगाल की खाड़ी में जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के एजिस क्रूजर और सिंगापुर तथा भारत के रसद सहायता जहाजों ने इसमें भाग लिया। इसके दूरस्थ द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और सबसे महत्वपूर्ण बात, बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित चटगांव, मोंगला, पारादीप, कोलकाता, चेन्नई, विशाखापट्टनम और तूतीकोरिन जैसे प्रमुख बंदरगाहों ने इनके महत्व को और बढ़ा दिया है। चीन ने म्यांमार और बांग्लादेश के साथ गठजोड़ के माध्यम से इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने बांग्लादेश, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर और हाल ही में भारत के साथ बड़े युद्धाभ्यास किए हैं। बंगाल की खाड़ी का अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास इसे कहा गया है, जिसे मालाबार 2007 के नाम से भी जाना जाता है। 2007 में इसे आयोजित किया गया था और इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, सिंगापुर, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नौसैनिक युद्धपोतों ने भाग लिया था। बांग्लादेश के समुद्री क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडारों ने भारत और म्यांमार के बीच एक क्षेत्रीय विवाद को गंभीर रूप से जन्म दे दिया है। कुछ तेल और गैस ब्लॉकों के अधिकारों को लेकर विवादों के कारण बांग्लादेश और भारत के बीच बांग्लादेश के साथ संक्षिप्त राजनयिक विवाद हुए हैं। बांग्लादेश और म्यांमार के बीच विवादित समुद्री सीमा के कारण 2008 और 2009 में सैन्य तनाव पैदा हो गया था। बांग्लादेश और म्यांमार के बीच समुद्री विवाद 2012 में ATLOS के फैसले के जरिए सुलझाया गया। 2014 में भारत और बांग्लादेश के विवाद को भी सुलझा लिया गया था, जिसमें कि संयुक्त राष्ट्र न्याय प्राधिकरण के ने बंगाल की खाड़ी के 25,602 किलोमीटर 2 समुद्री क्षेत्रों में से 19,467 किलोमीटर बांग्लादेश को देने का फैसला सुनाया। अब बंगाल की खाड़ी के धार्मिक महत्व। भारत के पूरी शहर में स्वर्ग द्वार, जिसे संस्कृत में स्वर्ग का प्रवेश द्वार कहा जाता है, के विस्तार में स्थित बंगाल की खाड़ी को पवित्र हिंदू मानते हैं। समुद्र आरती एक दैनिक परंपरा है जिसकी शुरुआत पुरी के वर्तमान शंकराचार्य ने 9 साल पहले पवित्र समुद्र के सम्मान में की थी। यह दैनिक प्रथा में शंकराचार्य के गोवर्धन मठ के शिष्यों द्वारा पुरी के स्वर्गद्वार में समुद्र की प्रार्थना और अग्नि आहुति शामिल है। प्रत्येक वर्ष पौष पूर्णिमा पर शंकराचार्य स्वयं समुद्र की पूजा करने आते हैं। अब इसकी प्रमुख विशेषताएं और समुद्र तट कुछ इस प्रकार है, आप लोग स्वयं देखिए। चैनल्स। द्वीप समूह। खाड़ी के कई द्वीप हैं, जिसमें भारत के अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह भी शामिल है। बारहवीं तट से दूर उत्तर पूर्व में स्थित चेंडूपा द्वीप समूह मिट्टी के ज्वालामुखियों की एक श्रृंखला के लिए उल्लेखनीय है, जो कभी कभी सक्रिय होते हैं। ग्रेट अंडमान ग्रेट अंडमान द्वीप समूह। अंडमान द्वीप समूह के मुख्य द्वीप समूह है, जबकि रिची द्वीप समूह छोटे द्वीपों से बना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 572 द्वीपों और टापुओं में से केवल 37 द्वीप ही लोगों के रहने लायक हैं, या कहें तो 6.5% पे ही लोग रहते हैं। नदियां। नदियां जो बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती हैं। भारत और बांग्लादेश की कई प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं। गंगा इन नदियों में सबसे उत्तरी है। इनका मुख्य धारा बांग्लादेश में प्रवेश करती है, वहां से होकर यह बहती है, जहां यह मेघना नदी के नाम से कहलाती है। इसके पूर्व में यह पद्मा के नाम से जानी जाती है। हालांकि ब्रह्मपुत्र नदी दक्षिण की ओर मुड़ने और बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले असम में पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, जहां इसे यमुना नदी भी कहा जाता है। यह पद्मा में मिलती है तथा जहां पद्मा नदी मेघना में मिलती है, जो अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सुंदरबन।
गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के दक्षिण भाग में एक मैंग्रोव वन है जो भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में स्थित है। 2948 किलोमीटर लंबी ब्रह्मपुत्र नदी दुनिया की 15वीं सबसे लंबी नदी है। हुगली नदी जो कोलकाता से होकर बहती है और भारत के पश्चिम में बंगाल में सागर नामक स्थान पर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। गंगा ब्रह्मपुत्र बराक नदियां हर साल लगभग 1 लाख मिलियन टन तलछट जमा करती हैं। इन तीनों नदियों से आने वाली तलछट बंगाल डेल्टा और पनडुब्बी पंखा सबमरीन फैन का निर्माण करती हैं, जो बंगाल के भूमध्य रेखा के दक्षिण तक फैली एक विशाल संरचना है। इसकी मोटाई 16.5 किलोमीटर यानी कि 10.3 मील तक है। इनमें से कम 1130 ट्रिलियन तलछट है जो कि पिछले 17 मिलियन वर्षों में औसतन 665 मिलियन टन प्रति वर्ष की दर से जमा हुई है। इन प, इस पंखा ने प्रारंभिक मायोसीन काल से लगभग 1.1 ट्रिलियन मोल वर्ष की दर से कार्बन को जमा किया है। ये तीनों नदियां वर्तमान में विश्व के महासागर में जमा कुल कार्बन टीओसी का लगभग 8% योगदान देती हैं। बंगाल की खाड़ी के गहरे समुद्र तल में उच्च टीओसी संचय के कारण यह क्षेत्र तल प्राकृतिक गैस हाइड्रेटेड भंडारों का समृद्ध है। बांग्लादेश समुद्री तटबंधों, बांधों, पुलों के निर्माण करके और अपनी नदियों से तलछट को रोककर समुद्री क्षेत्र से पर्याप्त रूप से भूमि का पुनर्ग्रहण और आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकता है। बंगाल के दक्षिण-पश्चिम में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां प्रायः द्वीप के दक्कन के पठार को पार करते हुए पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरकर डेल्टा बनाती हैं। कई छोटी नदियां भी सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरकर मुहाना बनाती हैं और इनमें से सबसे छोटी कूम नदी है, जिसकी लंबाई 64 किलोमीटर यानी कि 40 मील है। म्यांमार की इरावदी नदी अंडमान सागर में गिरती है, जबकि नदी के तलछट पूर्वी बंगाल की खाड़ी में पाई जाती है।